अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। तो देखिए आप सक्करबाग ज़ू का पार्ट 3 और यहाँ पे गार्डन एरिया है और यहाँ पे सब बैठ गए हैं क्योंकि सब थक गए थे, इसीलिए सब कहते हैं कि हम थोड़ा आराम कर लें फिर बाद में हम चलेंगे। तो भाई कह रहे हैं कि जल्दी से चलो, फिर हमें खाना खाने भी जाना है, तो आप सब घूम लो फिर बाद में हम खाना खाने जाएंगे। तो यहाँ सब खड़े हो गए और फिर हम सब घूमने लगे और सब पक्षियों को हम देखने चले गए। और यहाँ पे भी इन्हें एकदम से पैक करके रखा है, जालियाँ हैं आगे की ओर और अंदर कांच भी फिट कर दिए गए हैं और ऊपर इनके छत भी लगा दी गए हैं ताकि इन्हें धूप भी ना लगने पाए। और जो ग्रीन कलर की जो बड़ी चादरें होती हैं ना, जिसे हम बिछात बोलते हैं, जिस पे हम बैठते हैं, वो लगा दी गई है ताकि इन्हें ठंडा महसूस हो और इन्हें पक्षियों को जरा भी बर्ड्स को गर्मी ना लगे। और आगे की ओर भी अभी थोड़े प्राणी और पक्षी बाकी है, तो आप सब फुल वॉच कीजिए और देखिए आपको कितना अच्छा लगता है हमारे साथ ज़ू का ये नज़ारा। और हमारी चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए बिल्कुल ही छोटे छोटे बंदर की शक्ल में है, ये देखिए इनकी पूंछ भी कितनी बड़ी है और ये एकदम से इतने अच्छे क्यूट लग रहे थे। ये छोटे बंदरों की तरह दिख रहे हैं, एकदम स्मॉल। इन्हें देख के तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे, इतने छोटे छोटे हैं। और इन्हें देखने के बाद हम अब आगे की ओर चलेंगे। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा चलना है क्योंकि यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अब आगे की ओर सब है और सब थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि एक साथ में चलना नहीं हो रहा था क्योंकि भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी, इसीलिए सब थोड़े थोड़े हिस्सों में बढ़ गए हैं। आधे इधर की ओर चले गए हैं और आधे हम थोड़े इधर की ओर चले आए हैं क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी, इसीलिए। और ये हिरन है, आप जो देख रहे हैं ना, वो कोने में बैठी हुई है और यहाँ पे सब बैठ गए हैं। बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा रश था क्योंकि सब थक जाते हैं, तो यहाँ बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए सब लोग आके यहाँ पे ही बैठ रहे हैं। और यहाँ पे बैठने का भी अच्छी व्यवस्था है, इसलिए सब यहाँ पे आराम से बैठ गए हैं और अपनी थकान उतार रहे हैं। ये जूनागढ़ का ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, ये सब बाहर के आए हुए लोग हैं। और यहाँ पे वॉशरूम और सब यो भी इंतज़ाम है और यहाँ पे कैंटीन भी लगी हुई है। आपको जो नाश्ता करना हो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, पफ, पिज़्ज़ा वगैरह। और यहाँ पे स्लाइडर, झूले सब बच्चों के लिए लगा दिए गए हैं ताकि बच्चों का भी प्राणी और पक्षियाँ देख के मनोरंजन भी लग जाए और बड़े बैठ के नाश्ता भी कर ले और बच्चे जो इन्हें खेलना कूदना हो तो खेल कूद भी ले। और अब हम यहाँ से होके रास्ते में से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि हमने सारा ज़ू देख लिया है। और ये अब जो लास्ट वाला सीन है, जो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो सब बहुत ही थक गए थे और अभी हमें खाना खाने भी बाहर जाना था, तो भाई ने होटल में बुक करा दी है खाना खाने के लिए। और अब हम बाहर निकल रहे हैं, ये दूसरा गेट है ज़ू का। और देखिए यहाँ हनी भी मिल रहा था, आयुर्वेदिक। यहाँ पे हनी की शॉप भी लगी हुई है और यहाँ पे हनी भी मिल रहा है। और अब हम बाहर निकल रहे हैं और ये ज़ू का दूसरा गेट है बाहर निकलने के लिए।
जो हम वहाँ से गए थे वो एंटर करने का था और ये यहाँ से बाहर निकलने का है। तो यहाँ पे सब देखिए आप, दुकानें लगी हुई हैं नाश्ते की, कोल्ड ड्रिंक्स की, पानी की। और देखिए शक्करबाग ज़ू के बाहर का व्यू है। आपको सब यहाँ पे खिलौने भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेहंदी भी लगाने वाले बैठ गए थे, तो सबने बोला कि हमें मेहंदी लगानी है। तो यहाँ पे मसूदा, आफरीन और अलवीरा ने स्टार करा लिए थे और इन्हें पोंछ देते हैं लगा के। मसूदा, अलवीरा और आफरीन ने तीनों ने स्टार कराए हुए थे। ये स्टार कर देते हैं, इसके बाद एक कपड़े से इसे पोंछ देते हैं और यहाँ पे मेहंदी भी लगा देते हैं। जिसे मेहंदी लगानी हो मेहंदी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मासूरा ने कहा कि मुझे स्टार नहीं करवाना, मुझे मेहंदी लगानी है, तो उन्होंने मेहंदी लगवा ली थी। और इस मेहंदी का रंग एकदम 5 से 10 मिनट में आ जाता है। इसे हमें रखना नहीं होता, एकदम से लाल वाला कलर आ जाता है। इसे लगा देते हैं और इसे सूखने देते हैं और 5 मिनट के बाद इसे धो देते हैं। और धोने के बाद इसे पोंछ देते हैं तो ऐसा कलर आ जाता है। फिर भाभी ने भी करवाई और मेरे भाभी बड़े वाले हैं ना, उनकी छोटी सिस्टर ने भी मेहंदी करवाई थी। माशाल्लाह से इतनी अच्छी लग रही थी। और अब यहाँ पे हम लंच करने आ गए हैं। भाई ने पहले ही यहाँ पे हमारा सबका नेम लिखवा दिए थे और टेबल बुक करा दिए थे। लेकिन अभी दीपावली के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम यहाँ पे सब वेटिंग में बैठ रहे हैं। और ये मेरे बड़े वाली भाभी हैं, इनके पापा हैं, उनकी सिस्टर है, इनके भाभी हैं। और यहाँ पे भाभी, मैं और मसूदा, आफरीन और अलवीरा हम सब बैठे हुए हैं वेटिंग में। तो अभी हमारा नाम आएगा, फिर हम अभी लंच करने अंदर जाएंगे। और यहाँ पे सब होटलें भी बुक थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी सभी होटलों में। भाई ने पहले से ही बुक करा दिए थे टेबल, इसलिए हमें ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ा। बस 5-10 मिनट में हमें वेट करना पड़ा। बाद में हमारा नेम आ गया और अभी हम सब हाथ धोने जा रहे हैं। हम हाथ वॉश कर लेंगे और सब खाना खाने बैठ जाएंगे। तो ये चारों सिस्टर अलग टेबल पे बैठे हैं और हम लेडीज़ लोग अलग टेबल पर और जेंट्स लोग सब अलग टेबल पे बैठे हैं। हमने 3 से 4 टेबल बुक किए हुए थे भाई ने। और यहाँ का खाना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही लजीज था। यहाँ पे आलू थे, दाल थी और चने का सालन था, ऊंधियू था, रोटी थी, राइस थे, फ्राइज थी, पापड़, खमन, ढोकला और स्वीट में यहाँ पे गुलाब जामुन थे। तो अब सबकी प्लेटा लग गया है और सबको खाना परोसा जा रहा है। देखिए, और छाछ भी थी। हाँ, गुजरातियों के लिए छाछ तो कंप्लीट होती ही है। हर जगह जाएं यहाँ पे छाछ तो होती है। किसी भी होटल में जाएं तो आप खाना खाने तो आपको छाछ तो मिलेगी ही। और ये गुजराती फुल डिश है। और यहाँ का ऊंधियू भी बहुत ही अच्छा था और गुलाब जामुन भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे थे। और रोटियां भी यहाँ पे हमें गरम गरम दी जाती हैं। आप जिस हिसाब से खाना चाहें, एक एक या 2 आपको देते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमें लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप देखते हैं तो बस एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और अभी 4 बज गए हैं तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हम चले भी इतना थे और सब थक भी गए थे, लेकिन भूख ज़्यादा सबको लगी थी। और हाँ, यहाँ पे मिस्सी पूरी भी थी और सलाद और प्याज और संभारे तो सब अलग से थे। बहुत ही अच्छा खाना था। तो इसी के साथ अब चलते हैं। चलिए हम अब अगले वीडियो में मिलते हैं। और आपको जू का सफ़र कैसा लगा? अल्लाह हाफिज़।